नमस्ते, मैं अमित कुमार झा। कॉकरोच जनता पार्टी शुरू में लग रहा था कि एक मजाक भर रह जाएगा, जो कि बहुत कुछ सोशल मीडिया में तो चलते ही रहता है। लेकिन कल जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद अब ये मजाक नहीं रह गया है। अब ये हमारे देश भारत के लिए अब एक खतरा बन चुका है। और एक खतरा काफी नहीं था कि दूसरा खतरा आज चल के सामने आ गया कि फिर से 2020 वो जो दौर था, जिस तरह से चक्का जाम किया दिल्ली को, देश को, जिस तरह से खालिस्तानी झंडा, कहने को सिख वाला झंडा हो लेकिन खालिस्तान का कोई और झंडा नहीं है, वो धार्मिक आधार पर ही है, तो उसको जो लाल किले पर फहरा कर देश का सर शर्म से जो झुकाया, वही सीन रिक्रिएट करने के लिए आज फिर से किसान निकल पड़े। तो एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा वाला हिसाब, एक कॉकरोच जमा ही हुआ है, ऊपर से आज किसान भी आ गए। पूरा चक्का जाम दिल्ली काफी हद तक तो हो ही गया। सरकार ने सबक सीखा है, रोक लिया उनको। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना आगे तक पहुंचा कैसे, और ये एक के बाद एक आंदोलन क्यों हो रहा है, और ये भारत के खिलाफ बड़ी साजिश क्यों कह रहे हैं, इसी पर बात करने जा रहे हैं। और शुरुआत कल जो हुआ उससे करेंगे, क्योंकि 2001 में संसद पर हमला हुआ, उसके बाद कल पहली बार पार्लियामेंट का वो जो कॉम्प्लेक्स है, वो कैंपस जो है, उसका गेट बंद किया गया। इतना करीब वो लोग पहुंच गया था कॉकरोच, या कहें कि नक्सली सब, अर्बन नक्सल, कि गार्ड सब बंदूक लेके खड़ा था। ऐसी खबरें आ गई थी कि जहां बड़ा शूट एट साइट सीधा। तो इसलिए वहां तक गया ही नहीं, उससे पीछे ही पुलिस वालों के साथ पत्थरबाजी की। लगभग 110 4 कुछ भी, उतना पुलिस वाले घायल हुए। 70 ये कॉकरोच सब घायल हुआ। अब उसमें का जो बड़ा कॉकरोच है अभिजीत दिपके, मतलब इन सबको शर्म भी नहीं आता अपने आप को तिलचट्टा, जो सबसे घिनौना जीव होता है, जिसको देखते ही कुचलने का मन करता है, वो बीमारियां फैलाता है। तो ये जो बीमारी है, ये और इसका भी बड़ा बीमारी, सबसे बड़ा बीमारी सोनम वांगचुक, जिसके लिए कोर्ट में एक जो हृदय एकदम द्रवित हो जाता है। पहले तो उसको जमानत पर छोड़ दिया, फिर सरकारी अस्पताल में निगरानी में हो रहा था सब इलाज, लेकिन मान लिया उसकी पत्नी का जो याचिका था, मान लिया, प्राइवेट अस्पताल में डाल दिया। अब प्राइवेट अस्पताल में तो क्या खेल चलता है, और क्या रिपोर्ट के साथ क्या किस वजह से हो सकता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए प्राइवेट में जाना चाह रहा था, और वही होगा, रिपोर्ट आएगी ही कि दिखाया जाएगा बहुत सीरियस है, और ये वो नौटंकी होने ही वाला है। लेकिन कल जो हंगामा हुआ, नेपाल बांग्लादेश होते होते रह गया। पुलिस वालों को आदेश था कि टीयर गैस चलाओ, लाठी चलाओ, गोली नहीं चलाना है। तो इस वजह से क्या है कि बचने के लिए बहुत लोगों ने अपना पहले से ही प्लानिंग की हुई थी। तो बस बचाते हुए कई पुलिस वालों को घेरा पीटा। कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, मतलब हाई जो लेवल है पुलिस का, वो तक मरते मरते बचा। कई लोग सीरियस है, इसकी कोई चर्चा नहीं है कोई सोशल मीडिया में, चाहे वो सेक्युलर लिबरल मीडिया हो, या वैसा लोग हो, या सनातनी देशभक्त हो। क्योंकि बहुत लोग देशभक्त बन के घूम रहा है, बस उनको फंडिंग चाहिए, बात पलटने में देरी नहीं है। आज किसान उठ के आ गया। इधर तो ये कॉकरोच लोग मांग कर रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान हटे, वहीं पर नहीं रुका तो अब मोदी शाह हटे। किसान आंदोलन शुरू हो गया, रोक लिया गया पहले ही, लेकिन पूरा तो घेर के रखा हुआ है। क्या मांग की कि भारत अमेरिका का जो डील होने वाला है उसका विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि कृषि वहां से आ जाएगा। अरे बेवकूफ, किसको बना रहे हो?
पहली चीज कि खाली इस देश में सरदार पगड़ीधारी ही है क्या किसान? और कोई किसान नहीं है। यही लोग क्यों आता है? क्योंकि सबके पीछे खालिस्तानी फंडिंग है। कहो ना कहो, पंजाब चुनाव करीब है, बीजेपी का बढ़त दिख रहा है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो आ गया उठ के। कोई जिससे भी एफटीए हुआ है या कोई भी डील हुई है, किसी कृषि के क्षेत्र में एंट्री एकदम बैन है। और यहाँ अमेरिका के साथ हो जाएगा कि आ जाओ आ जाओ, कुछ भी फैला देगा, लोग मान लेगा। ऐसा नहीं होता है। तुम लोगों को तो अच्छे से जो 2020 वो जो उस समय जो तांडव किया, उसके बाद किसान सुनते ही जिसके पास दिमाग है वो समझ जाता है कि कोई किसान नहीं है, अड़हतिया है, बिचौलिया है, खालिस्तानी है, इसी का गुट है, बात खत्म। सच्चा किसान है, खेती कर रहा है, देश के लिए अनाज उपजा रहा है, फायदा कर रहा है। अब मोदी सरकार उस समय तो चूक गई, नहीं कंट्रोल कर पाई किसानों को, तो कृषि कानून वापस लेना पड़ गया। अब जैसे कॉकरोच वाला नौटंकी बढ़ने लगा, तो पुलिस के जरिए तो शांत कराया ही कराया। जेपी नड्डा ने मुलाकात की, आश्वासन दिया। नेता का तो काम ही है आश्वासन देना। कॉकरोचों को लगा कि बस हम जाएंगे, मांगे पूरी हो जाएंगी, नेता बन जाएंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं। नेताओं की तरह आश्वासन दे दिया गया। अब जो बड़ा कॉकरोच है दीपके, उसने क्या कहा कि अब हम नहीं जाएंगे पार्लियामेंट, क्योंकि पिछली बार गए तो पुलिस ने बर्बरता कर दी, अब हम नहीं जाएंगे। जाओगे कहाँ से बेटे? हाईकोर्ट से जो झटका लग गया, पहुंच गया कॉकरोच सब हाईकोर्ट आज, कि पुलिस ने बहुत बर्बरता की है, न्यायिक जांच होनी चाहिए इसकी। हाईकोर्ट ने कहा बंद करो ये सब, हमको इस नौटंकी में शामिल मत करो, हम नहीं होंगे शामिल। सीधा याचिका रिजेक्ट कर दी, सुनेंगे ही नहीं अभी। तो जब वहां से झटका लगा, तो सुर तो बदलेगा कि अब हम नहीं जाएंगे पार्लियामेंट तक, क्योंकि जब हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, मतलब अब अगर गया तो पुलिस और अच्छे से ठुकाई करेगा। यहाँ सरकार अपना से मैसेजिंग दे ही रहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कह ही दिया है कि जो लोग गिरफ्तार हुआ है, कोई बचने वाला नहीं है। और इस तरह से सख्ती की जाएगी कि आगे चलकर पेपर लीक करने से पहले 1000 बार सोचेगा कोई भी। अब ये जो किसान आंदोलन है, ये जो कॉकरोच वाला जो ये प्रदर्शन चल रहा है, ये जो अपोजिशन के नेता जैसे डिम्पल यादव, नीट है कि चीट है, ये समाजवादी सब रील डाल रहा है कि कोई घायल है या एक्टिंग कर रहा है पता नहीं, उसके ऊपर हाथ रखा है कि माँ तो माँ होती है। अरे, माँ बहन की इज्जत जो ना करे पार्टी, वो इस तरह का पोस्ट करते हुए ठीक नहीं लगता है। यूपी चुनाव नहीं जीतोगे, छोड़ो ये सब बातें। तो राहुल गांधी, फिर इधर से न मोदी शाह, सब इस्तीफा दो, सारा कैबिनेट इस्तीफा दो, चरणों में झुक जाओ कॉकरोचों के। कहने का मतलब यही था, शब्द भले ना हो, हमको बिठा दो। ऐसे नहीं ना होता है। राहुल गांधी भी पहुंच गए पीएम आवास के सामने, प्रदर्शन करने लगे। जितेंद्र सिंह गए, समझाया बुझाया, वापस आ गया लोग। मतलब सारा लोग अपना राजनीतिक रोटियां सेकने में लगा है। लेकिन सवाल है कि ये हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है कि इतना ज्यादा काम हो रहा है मोदी सरकार में जिसका हद नहीं है। स्टार्टअप खड़ा हो रहा है, अंतरिक्ष में प्राइवेट अपना रॉकेट भेज रहा है। जो इलॉन मस्क है, वो भी ये जो स्टार्टअप है जिसने रॉकेट भेजा, जिसमें सही मायने में युवा लोग है, जेंजी है, जो देश के लिए प्रगति का काम कर रहा है, मिल चुका है। मतलब वैसा आदमी जब देख लिया एक स्टार्टअप में कि ये बड़ा बनेगा और बड़ा काम किया, इसकी चर्चा ना हो। इतना लोग जो नीट का परीक्षा हुआ, रीटेस्ट जो हुआ, इतना लोग पास हुआ जितना कभी नहीं हुआ, क्योंकि इतना लोग एग्जाम दे रहा है, भरोसा लोग का बढ़ रहा है। भले इधर उधर कुछ लीक वीक हो जाए तो क्या दिखाता है कि सरकार पर लोगों का भरोसा है, सिस्टम पर लोगों का भरोसा है। तो जात में बट नहीं रहा है, लोगों का भरोसा दिख रहा है। एफसीआरए नया ये जो बिल आने वाला है, एनजीओ की फंडिंग और जो भी बिल्डिंग या संपत्ति खरीद रखा है,
एक बार एफसीआरए लाइसेंस रद्द हुआ, विदेशी फंडिंग लेने का लाइसेंस खत्म हुआ, सरकार जब्त कर सकती है। खाली धार्मिक संस्थानों को छोड़ के, जैसे मस्जिद हो गया, मदरसा हो गया, चर्च हो गया। ये आने वाला है। हायर एजुकेशन बिल आने वाला है, जो यूजीसी ये सब जो संस्था है, पुराना ढांचा में चल रहा है, वो सही हो, स्मूथ चले और अच्छे से कार्यप्रणाली हो सके, ये बिल आ रहा है। फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 2 देश का अपना भाषा पढ़ना ही पड़ेगा। पहले ऐसा कंपल्शन नहीं था, मतलब कोई इंग्लिश पढ़ लेगा, कोई स्पेनिश पढ़ लेगा, कोई फ्रेंच पढ़ लेगा, हो गया। नहीं, पढ़ना पड़ेगा अपना भाषा। तो जब इतना सब कुछ रुकावट होगा, तो जो बाहरी लोग हैं, जिसको इस देश को अपनी संस्कृति पहचाने ये पसंद नहीं है, सिर्फ मेरा संस्कृति मेरा भाषा इसी पर चलते रहे, वो हो नहीं पा रहा है, तो फंडिंग तो आएगी, खेला तो करना पड़ेगा। और पंजाब चुनाव आ रहा है, वहाँ बीजेपी एज पर है, जैसे हम कहें जीतने के कगार पर है, जैसे बंगाल में हुआ चमत्कार, वहाँ भी होने का संभावना है। तो डरेगा ना, तो आएगा ना किसान। फिर छात्रों का भरोसा, कितना भी कुछ भी हो, बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। लोग सड़कों पर नहीं आ रहा है, जितना आबादी है इस देश का, सब दिहाड़ी है, सब धरनाजीवी है, वही काम ही है, बेरोजगार है। मंत्र पर और मैंने ईंट उठा ली, जिसने भी मुझे रोकने की कोशिश करी, ये नोक वाली साइड से कसम से कह रहा हूँ मिट्टी लगेगी सच। कोई पंक्चर वाला है, कोई कुछ है, पत्थर लेके कूद रहा है। उनको छोड़ के आम जो भी जेनजी है, जेनजी जो युवा है, कोई आ नहीं रहा है सड़कों पर, तो नौटंकी तो करना पड़ेगा ना, भूख हड़ताल का नाटक करना पड़ेगा। कहाँ लद्दाख में इस व्यक्ति सोनम वांगचुक के वजह से हिंसा भड़की, लेकिन कोर्ट को दिल पिघल गया, छोड़ दिया है, फिर नौटंकी करने लगा। इसको अन्ना बनना है, नहीं होगा। अन्ना एक बार हो गया, खत्म। 50 साल तक कोई अन्ना नहीं होने वाला। करते रहो धरना, वो खास वर्ग है, ये बॉलीवुड, ये वो, अपोजिशन, भ्रष्ट, देश विरोधी एक्टिंग जो करता है, देशभक्त होने का, सनातनी होने का, ये सब जो वर्ग है, मिलेगा सपोर्ट। लेकिन जो समझदार है, जो सही में देशभक्त है, जो सही में सनातनी है, नहीं मिलेगा सपोर्ट। बड़ा वर्ग वही है। इसीलिए कॉकरोच पार्टी कहने को 20 करोड़ से ज्यादा कहता है, हमारे पास सोशल मीडिया में प्रेजेंस है, लोग जुड़े हुए हैं। आया कितना? 10,000 भी मुश्किल से नहीं। तो बात वही है, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, और अरविंद केजरीवाल का तो बात ही नहीं किए। इतना सारा मुद्दा है, किस किस पर बात करें, लेकिन अरविंद केजरीवाल पर बात जरूरी है। फोन लाइन जारी कर दिए, जिसको मदद चाहिए हमको फोन करो। कोई कॉकरोच पर कोई बर्बरता नहीं कर सकता। मोदी ने तो जनरल डायर को भी पीछे छोड़ दिया। जलियांवाला बाग हो गया। अरे एक नहीं मरा, जलियांवाला बाग हो गया, सबको घेर के मार दिया था। कहाँ वो, कहाँ ये। मालूम है पंजाब में सरकार जाने वाली है, दीपके आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था। सबको कनेक्शन मालूम है कि ये अरविंद केजरीवाल के इशारों पर हो रहा है, और केजरीवाल का बहुत संपर्क है विदेशों से, तो फंडिंग आना कोई नई बात नहीं है। और ओपोजिशन जुड़ गया है, वो अलग चीज है। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी का ये आतिशी, ये मनीष सिसोदिया, ये सौरभ भारद्वाज, जिस तरह से बैरिकेडिंग फाड़ने की कोशिश की, उत्पात किया, साफ पता चलता है कि बाकी ऑपोजिशन तो सिर्फ सपोर्ट दे रहा है कि मोदी विरोधी है तो चलो आ जाओ साथ। मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ही है, इसमें छुपा नहीं है। क्योंकि चोर आगे आगे निकल के ऐसे ही बोलता है कि नहीं नहीं, हम तो बड़ा निर्दोष है, हम तो बस अच्छाई का साथ दे रहे हैं। पता सबको है क्या खेल हो रहा है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। जिस तरह से दिल्ली की जनता ने आपको आराम दिया, आप आराम कर रहे हैं, पंजाब की जनता भगवंत मान को भी आराम देगी, तो पूरी पार्टी फिर अच्छे से आराम करेगी, और पूरा देश में फिर प्रदर्शन ही करना पड़ेगा, और कुछ बचा नहीं है। तो सीधी सी बात यही है कि देश अभी संकट में है, इसीलिए अलर्ट रहना है।
अभी युवा के नाम पर अपने आप को कॉकरोच कहलवा रहा है, तिलचट्टा कहलवा रहा है, शर्म भी नहीं आती। अभी इस नाम पे आ गया, किसान आ ही गया, कह ही दिए, फिर लेबर यूनियन आ जाएगा, फिर कुछ और आ जाएगा, फिर महिला आ जाएगी, फिर वो आ जाएगा। तो भ्रमित नहीं होना है, अलर्ट रहना है, कौन कौन लोग जुड़ रहा है, कौन कौन लोग आवाज उठा रहा है, तब ये निर्णय लेना है कि सही है बात की गलत है। किसी का सुनने में सिर्फ नहीं आ जाना है। और एक बात तय है कि ये कॉकरोच, ये किसान, ये वो इतना ज्यादा हिंसा, इतना ज्यादा नाटक कर दिया है ना कि धर्मेंद्र प्रधान पर जो यूजीसी के बाद नीट में ये जो पेपर लीक हुआ, ये सब कांड के बाद इस्तीफा देना पड़ता। लेकिन अब नहीं होगा इस्तीफा। अब जब कैबिनेट रीशफलिंग होगा, ये सब मुद्दा ठंडा होगा, कोई और मुद्दा उठेगा, तब चुपके से बदल दिया जाएगा। तो यही होता है, ज्यादा तेज बनने से तेजी निकल जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, ये सब बहुत हाई लेवल का खिलाड़ी है। भले कोई भगवान नहीं है जो हर बार हर फैसला सही हो, लेकिन जहां इस तरह का गुणागणित वाला फैसला है वो सही ही रहता है। और ये विपक्ष पर फिर हावी पड़ेगा उसी तरह जिस तरह से अडानी हिंडनबर्ग भारी पड़ा, जिस तरह से राफेल भारी पड़ा, जिस तरह से यूपी में चंदा चोरी भारी पड़ेगा। और देश के हिसाब से ये छात्रों के नाम पे उत्पात कराना और फिर समर्थन देना कि कांग्रेस कह रहा है कि हम लीगल सपोर्ट भी देंगे तुम्हारे लिए, हम न्यायपालिका में भी लड़ेंगे। तो मतलब जहां विकास की बात है वहां उत्पात करो और देश को नेपाल बांग्लादेश बनाओ। तो अब लोग समझ रहा है और लोग हर चुनाव में जवाब देते आया है, आगे भी देगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अभी तो ये हम थोड़ा सीरियस होके वीडियो बनाए, लेकिन ये केजरीवाल हैं इसके पीछे मुख्य तौर पर। ये तो हम 1-1.5 महीना पहले ही बता दिए थे व्यंग्यात्मक अंदाज में कि मोदी 29 में हारेंगे और कॉकरोच के पीएम केजरीवाल बनेंगे। तो क्या उसमें अपने ही अंदाज में, एक व्यंग्यात्मक अंदाज में जो बात कहे थे, उसको भी जरूर देखिएगा यहाँ क्लिक करके। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।